चुनाव के बीच भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और योजनाओं को लेकर सैकड़ों नए लोग भाजपा परिवार से रोजाना जुड़ रहे हैं। इसी दौरान सीपी जोशी ने बागियों से भी अपील की है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से खास बातचीत में सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद है। प्रदेश भर में महाजन संपर्क अभियान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव है और अपने अभियानों के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब वापस से नियमित रूप से पार्टी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। अमूमन रोज़ाना कोई ना कोई ज्वाइन हो रही है। रोज़ाना एक बड़ी संख्या आप बुलाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग दूसरी तरफ भी हो रही है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हो रही, वहाँ भी हो रही है। तो ये जो नाराज़ होता है वो चले जाते हैं। चुनाव पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ हम बुलाते नहीं, लोग आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, लगातार पिछले 3 महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला चल रहा है। और न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वरन प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ उसमें दक्षता रखने का वाले, अनेक सामाजिक संगठनों में काम करने वाले, अनेक व्यापारिक संगठनों में काम करने वाले, अनेक किसान संगठनों में काम करने वाले, अनेक मजदूर संगठन में काम करने वाले, छात्र संगठन में काम करने वाले, अलग अलग सेक्टर के लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। क्यों? क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे करके, कुछ गारंटियां देकर सत्ता में आए कि हम सरकार में आने के बाद ये काम पूरा करेंगे, ये काम शुरू करेंगे। पूरा करना तो बहुत दूर की बात, शुरू भी नहीं कर पाए। और राजस्थान की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। राजस्थान की जनता के साथ धोखेबाजी की, वादा खिलाफी की। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग त्रस्त है कि अब की बार भाजपा सरकार, क्योंकि विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया। और जो ऐसे काम थे जो 60 वर्षों में नहीं हो पाए, वो मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष में किए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, उदयपुर आ रहे हैं, तो कितना बूस्टअप करेंगे वो? क्योंकि राजस्थान का चुनाव जो है, अभी खड़गे भी आकर गए, अशोक गहलोत के साथ थे, तो प्रधानमंत्री मोदी कितना बूस्टअप करेंगे? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि आप व्यक्ति के नारे ना लगाएं, जो विष्णु लाटा के नारे लग रहे थे, पार्टी के और प्रधानमंत्री के नारे लगाएं। डेफिनेटली आज देश की जनता का मिजाज वही है, देश की जनता का मूड वही है और देश की जनता का विश्वास वही है, भाजपा और आदरणीय मोदी जी। और इसीलिए राजस्थान की जनता ने भी मन बनाया है कि अब की बार डबल इंजन की सरकार बनानी है। कल उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को पहुंचने वाले हैं और एक विशाल जनसभा को, उदयपुर जिले की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और मैं सोचता हूँ आदरणीय मोदी जी का जब भी प्रवास होता है, न सिर्फ उस जिले में बल्कि पूरे राजस्थान की जनता में एक नए उत्साह का संचार होता है। क्योंकि विश्वास मोदी जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये विश्वास जनता को है। आप ये देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 500 साल पुराना सपना प्रभु श्री राम का मंदिर, और वो जनवरी के महीने में वो पूरा हो रहा है। धारा 370 कभी सोचा नहीं था, वो पूरा हुआ है। चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे अलग अलग सिविल एविएशन, रोड हो, रेलवे हो, हर सेक्टर में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए जो किया है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। मुझे आप लोगों की 2 प्लानिंग दिखाई देती है अमूमन। एक तो आप पेपर लीक और भ्रष्टाचार और आपराधिक जो मामले हैं, दुष्कर्म जैसे मामलों को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वो भी अपनी दलील दे रहे हैं, कांग्रेस वाले, वो कह रहे हैं दूसरे राज्यों से वो भी आंकड़े गिना रहे हैं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री चेहरा है, सीधी सी बात है, लेकिन दूसरी तरफ फायर ब्रांड लीडर्स को आप बुला रहे हैं, जो सांप्रदायिक स्थितियां जो हैं उन पर लगातार, जो पिछले दिनों रही, उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ध्रुवीकरण जैसी स्थितियां सामने आ रही है कि हिंदू मुस्लिम जैसा ध्रुवीकरण करेंगे। लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी नहीं हैं जहाँ हिंदू मुसलमान है। कुछ एक सीटें जैसे जयपुर शहर में या कहीं बाड़मेर जैसलमेर एरिया में देख लें या मेवात में देख लें। नहीं, ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता तुष्टीकरण को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
राजस्थान को तालिबान बनते हुए नहीं देख सकती। समस्या एक और आ रही है कि जो नामांकन जिन्होंने निर्दलीय भर दिए हैं, आपके ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उनमें से कुछ तो शायद मानने को तैयार हो गए हैं और कुछ अभी मानने को तैयार नहीं है। तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप कई क्षेत्रों में बड़े मजबूत स्थिति में थे, लेकिन आपके ही बागी बगावत कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी की सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि किसे कैसे मैनेज करना है। आप अब उन्हें कैसे मैनेज करेंगे जो निर्दलीय के रूप में मैदान में है? देखिए, हम सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं और सबको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आइए देखिए, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि हम विचार को आधार करके काम करते हैं, हम पार्टी को अपनी माँ मानते हैं, हम कमल के निशान के लिए काम करते हैं। तो फिर अचानक निर्णय कभी पक्ष में हो सकता है, कभी अपने पक्ष में नहीं होता है, कभी जिसको चाहते हैं वो होता है, कभी जिसको नहीं चाहते वो भी निर्णय हो जाता है। लेकिन क्या हम अपनी विचारधारा को, अपनी माँ को, अपने कमल के निशान को इतर करके चलेंगे? क्या हम कमल के निशान के बागी होकर हम किसका फायदा कर रहे हैं या किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम सब लोग, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम और मैं स्वयं भी लगातार उन सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आइए आप और अनेक, पार्टी में अनेक दायित्व होते हैं, अनेक मौके होते हैं, अनेक अवसर होते हैं, पार्टी सबके बारे में चिंता करती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।